नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार घर घर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त मैं जानकीपुर पुरम तृतीय वार्ड नंबर 22 में हूँ। हमारे साथ महिला नेत्री प्रेमलता यादव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए मैडम कि आप घूम रही हैं, आपको क्या लग रहा है, लोगों से क्या मतलब रिएक्शन मिल रहा है? आप ये सोचिए 60% समाजवादी पार्टी और 40% में बाकी सब है। ऐसा क्यों मैडम? कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि हमने सबका सफाया कर दिया है और मैदान में कुछ है नहीं। काम का सफाया कर दिया है, विकास के नाम पे सफाया है, कुछ नहीं है विकास के नाम पे। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए थे, वो तो आपको पता ही है। अगर गिनने लगे तो सुबह शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। तो इसलिए लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे। और आपको पता ही है कि यहाँ पे जो वार्ड नया बना है जानकीपुरम तृतीय, इसमें तो प्रधानी अभी तक प्रधानी होती थी, तो उसमें सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है, मूलभूत जितनी भी समस्या होती है सारी हैं, कमी है। तो लोगों को तो पता ही है कि बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर ये विकास उन्हें चाहिए तो वो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो अभी कल भी कह रही थी कि जो है हमने पूरे लखनऊ शहर को साफ कर दिया है, लखनऊ शहर साफ दिखता है, कुछ कहीं पे गंदगी नहीं रह गई है। तो फिर आप फिर किस सफाई की बात कर रहे हैं? झूठ बोलने का अवार्ड आप मीडिया वालों को उन्हें देना चाहिए। 15 लाख उन्होंने हर खाते में डलवा दिए थे, वो शायद आपके खाते में पहुंच गए होंगे। उन्होंने जन जन तक उन्होंने पेंशन भिजवा दी थी, वो शायद आपके खाते में भी पहुंच गई होगी। ये सब झूठे बातें हैं। मुझे कुछ राजनीतिक कैरियर के बारे में जानना चाहूँगा। आप कितने दिनों से राजनीतिक कैरियर में हैं? राजनीति की बात करें तो मैंने आंखें खोली, मेरे पिताजी राजनीति में थे, नेताजी के साथ थे। तो जब पैदा हुई तब से हुई, लेकिन जब मैंने खुद अगर राजनीति शुरू की है 2005 से की है। तब से लेकर के आज तक क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला, खासकर लखनऊ के बारे में? जब समाजवादी की पार्टी की सरकार आई है तब यह विकास हुआ है। और पिछले आप देख ही रहे 7 साल से क्या हो रहा है। क्या है इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जिस तरीके से लेट हुआ चुनाव में और कुछ लोग हम लोगों ने जनता से पूछा, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग का रिएक्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को गिन रही थी कि उनके पास कितने वोटर हैं, इस वजह से उसने लेट किया। समाजवादी बोल रही है कि जो है हम भी सर्वे करा रहे थे। लेकिन क्या मुद्दा क्या है, किस वजह से लेट हुआ? और अब जब लेट हो गया है तो ये जो समय बचा है इसमें कितनी जल्दी इस चीज़ को कवर करेंगे किस सब प्रत्याशी लोग? आपको पता है अभी मैनपुरी उपचुनाव हुए, उसमें हमारी माननीय डिम्पल जी बहुत भारी मतों से जीती थी। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था बीजेपी वालों को। उन्हें लग रहा था कि यही लहर बनी रही तो हम लोग एक भी सीट नहीं पार्षद की और मेयर की निकाल पाएंगे। यही रीज़न था, उन्हें हो सकता है इसलिए चुनाव बढ़ाए हों, जनता भूल जाए। लेकिन जनता भूल नहीं रही, जनता और उन्हें याद कर रही है कि इनको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे उनको गद्दी से उतारा जाए। एक सवाल और है, निकाय चुनाव है, चूँकि निकाय चुनाव में हम घर घर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो लोगों को हमेशा एक ही चीज़ का हवाला देती है कि हम राशन बांट रहे हैं, हम घर घर शौचालय दिए हैं। इस चीज़ से लोग निकल नहीं रहे हैं। तो आप कुछ नया क्या कुछ उनको बता रहे हैं या फिर उनको कैसे समझा रहे हैं? लोग तो ये बोलते होंगे कि हमें राशन मिलता है, हमें ये मिलता है। तो अब वो दिन चले गए, जनता समझ चुकी है कि हम लोग अपंग और कायल बनाए रहे। और महिलाएं हमारे साथ हैं, पुरुष भी हमारे साथ हैं, पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी जनता सहयोग कर रही है। सभी लोग समझ गए कि झूठी बातें करती है, राशन के नाम पे मुझे खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब जनता बिकने वाली नहीं है। अच्छा जी, अगर जात की बात करें, चूँकि चुनाव में जातिवाद, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें जात को लेकर के चलना ही पड़ता है। लगभग सब कास्ट के लोग हैं आपके साथ में? बिल्कुल, सब कास्ट के लोग हैं। यहाँ से लगभग इस क्षेत्र से लगभग ओबीसी कितने % होंगे? हमारे यहाँ ओबीसी लगभग होगा 40%, 60% होगा ओबीसी हमारे जी। अगला कुछ लक्ष्य होगा आपका, जैसे आप चुनाव लड़ रही हैं जानकीपुरम से, तो कुछ लक्ष्य होगा यहाँ पर काम करने का? क्या लक्ष्य है आपका? आपको पता है ये जानकीपुरम तृतीय बना है तो यहाँ पे प्रधानी के चुनाव होते थे, वो मैंने अभी बताया ही है। तो इसमें अभी तो सारे काम पेंडिंग में। क्योंकि मैंने देखा मैडम, मैं इधर से आ रहा था अभी, इस रास्ते से आ रहा मैडम, हमको तो लग रहा है 10 साल से रोडें नहीं बनी होंगी। और जबकि ये नगर निगम में शामिल हुआ है। ये नगर निगम का मतलब ये होता है कि शहर विकसित हो चुका है, वो विकास की तरफ नहीं विकसित हो चुका है, लगभग वो शहर के अंदर हो गया। तो कहने का मतलब नहीं, आप कैमरा दिखाइए है ना, आप कैमरा दिखाएं, हम कैमरा विरोधी पार्टी से हैं
जब आप खुद ही देखाएं तो आप देख करके उसी को दिखा दीजिए। सत्ता तो ये बोलती रहती है, लेकिन विरोधी पार्टी भी जब तक नहीं बोलेगी तब तक लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं, विरोधी पार्टी तो बोल रही है, खुद बोल रही है, जो प्रत्याशी खुद बोल रही है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में आ रही हैं, तो अगर आप जीतती हैं तो क्या ये चीज़ें दूर हो पाएंगी? बिल्कुल दूर हो पाएंगी। आप देख लेना, अब 3 साल के अंदर आप देख लेना, एक एक रोड चमकेगी। जैसे वो मोदी जी ने एक बार कहा था हेमा मालिनी की गाल की तरह रोडें हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो झूठ कहा था। मैं सच में करके दिखाऊंगी। जितने भी पार्क हैं सारे का आपका देख लेना सौंदर्यीकरण होगा, और सीवर पड़ेगी, घर घर पानी पहुंचेगा। लखनऊ में मैडम सबसे बड़ी समस्या है सीवर की। यहाँ पे नालियों का, यहाँ पर पानी का निकास नहीं है, ये चीज़ की सबसे बड़ी समस्या। तो इसके लिए क्या आपने कुछ नया कुछ? बिल्कुल, सीवर के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। बस एक बार ये जनता सपोर्ट कर दे, हम जीत के आते हैं। सीवर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी अपने सीवर क्षेत्र की जनता के लिए मुख्य संदेश? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सच का साथ दें, काम करने वाले का साथ दें, ईमानदार लोगों का साथ दें, झूठे वादों पर कतई मत जाएं, और समाजवादी पार्टी का सहयोग कर सामने वाले साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।